कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर जीएम अमिताभ सहित रेलवे अधिकारी और पत्रकार वीसी के जरिए रेल मंत्री से जुड़े। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार रेलवे को 2,62,000 करोड़ का बजट मिला है। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसीलिए रेल बजट में सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पर किया जा रहा है। राजस्थान को इस बार रेल बजट में 9,959 करोड़ रुपए बजट अलॉटमेंट हुआ है। इससे उत्तर पश्चिम रेलवे पर चल रहे 51,814 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी तेज होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद इन सभी मुद्दों पर उत्तर पश्चिम रेलवे जीएम अमिताभ से खास बातचीत की। जन टीवी के संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। वैष्णव ने राज्यवार रेल बजट पर चर्चा की और विस्तार से वहां चल रहे प्रोजेक्ट्स और बजट एलोकेशन के बारे में बताया। और इसके बाद में उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम ने भी विस्तार से इस क्षेत्र में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। खुद जीएम उत्तर पश्चिम रेलवे हमारे साथ में मौजूद हैं और एनडब्ल्यूआर हमेशा से कई मामलों में अव्वल रहा है। सर, अगर आपसे जानना चाहें तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑनगोइंग और इस बजट में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिला है, क्या फर्क पड़ेगा? इस बजट में राजस्थान को और एनडब्ल्यूआर को अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए केपेक्स एलोकेशन हुआ है लगभग 10,000 करोड़ का। और जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होंगे, इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स की तो कमी बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। और जो नीतिगत परिवर्तन भी रेलवे बोर्ड ने, मंत्रालय ने किया है, उससे ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से चलेंगे। और जो लैंड एक्विजिशन में होने वाले परेशानियां हैं, उनको भी मुख्य सचिव जी के स्तर पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी, यहाँ राजस्थान सरकार के, उनसे भी बातचीत होने से सब जो समस्याएं हैं इनका निदान बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत तेज़ कार्य चल रहा है। और आप आने वाले समय में बहुत राजस्थान में पूरा जो रेल नेटवर्क है, इसमें जो एक्सटेंशंस हो रहे हैं, जो नई लाइनें बन रही हैं, दोहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग देखेंगे। एक आपने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी मंत्री जी के जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं इसके ऊपर फोकस किया, तो इससे क्या कुछ बदलाव आने वाला है? कहाँ नई रेल लाइनें बिछने वाली है? आपने जिस तरीके से बताया कि खनन क्षेत्र जो वहाँ है सर्वे किया जा रहा है, तो क्या प्रोजेक्ट्स और इसमें चल रहे हैं? आप जब भी कभी नई लाइन आप बनाते हो या दोहरीकरण बंद करते हो, तो वो उसके लिए आपको लैंड की आवश्यकता पड़ती है। और लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कलेक्टर के पास लैंड होती है। तो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस अगर सिंपल रहती है और जल्दी से हो जाती है, सिंपल तो नहीं बोलेंगे लेकिन जल्दी से हो जाती है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। कॉम्पनसेशन पे करना होता है, जो लैंड ओनर्स हैं, खसरा ओनर्स हैं, उन सबको अप्रोच करना होता है, जो कलेक्टर का दफ्तर है वो करता है। तो ये प्रक्रिया अगर तेज़ हो जाती है तो प्रोजेक्ट्स की जो डिलीवरी है, जो उनका कंप्लीशन टाइम है, वो कम हो जाता है। एक अंतिम सवाल सर, हमेशा से ये टोंक में कब ट्रेन चलेगी सवाल उठता रहा है। इस बजट में भी एक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है सर, उदयपुर के पास में, वहाँ पे भी सर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये ट्रेन की वहाँ पर हमेशा से डिमांड रही है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद अभी जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में रेलवे का विकास बहुत सारा होना है। और उस विकास में मुझे भरोसा है कि जो आप बता रहे हैं टोंक और राजसमंद, ये भी किसी न किसी रूप से लाभान्वित होंगे। किस प्रोजेक्ट में आएंगे, कैसे आएंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पे राजस्थान के वो हिस्से जहाँ पे कि रेलवे आज नहीं है, वो निश्चित तौर पे रेल नेटवर्क में जुड़ेंगे। जी, तो निश्चित तौर पर सभी हिस्से रेल नेटवर्क में जुड़ेंगे और विस्तार से जीएम उत्तर पश्चिम रेलवे ने सभी प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर जानकारी दी। राजेश पारिक के साथ सुदर्शन शेखावत।